जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान तर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है पितृपक्ष में हमारे पितर अपने संतानों के यहाँ पर दान लेने के लिए आते हैं। यदि हम उनके निमित्त कुछ भी अर्पित करते हैं श्रद्धा भाव के साथ, तो वे इसे स्वीकार करके आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के दान की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। यह एक बहुत पवित्र और दुर्लभ कथा है। आप इस कथा को पूरे अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। विष्णु भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। विष्णु ने अदिति और कश्यप के यहाँ बौने शिशु के रूप में जन्म धारण करके 10 अवतारों में से 5वां वामन अवतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं समाप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई और अदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म और कमंडल धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिए। मूर्ति भुज ब्रह्म तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार किया। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुने, तुम तो अभी शिशु अवतार में ही हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूं? सब लोग मेरे ही हैं, फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे, तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिक्कत तक व्याप्त हैं। वामन ने इस प्रकार कहा। फिर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोले, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती हैं। आप शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध की करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त मैं यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूँ। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने आपके सामने, बौना बने मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। आप जो भी मांगेंगे वही देने का वचन देता हूँ। बलि चक्रवर्ती राजा ने कहा। इस पर शुक्राचार्य जी ने बलि को बुलाकर समझाया, ये वामन अवतार साक्षात विष्णु जी ही हैं। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत दो। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं, तो मेरे हाथों द्वारा कोई दान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह मेरी अद्भुत विजय का परिचायक होगा। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे विमुख हो जाना उचित नहीं। मेरा वचन झूठा साबित होगा। आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, जो चाहे हो वे मेरे साथ कुछ न करे या मैं हार जाऊं, फिर भी यह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। इस प्रकार से शिवी चक्रवर्ती दान करके यश पाने की कामना भी मेरे अंदर नहीं, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना मैं नहीं चाहता। बलि चक्रवर्ती ने कहा। इस प्रकार शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और शाप देकर बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैंने तुम्हारे हित के लिए जो बात कही उन्हें तुमने मना कर दिया। याद रखो, तुम अपने राज्य और सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नाहक यश के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार के सुख दुखों का सामना
स्वयं रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आपका यह शाप विष्णु के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त शाप को विष्णु केवल अमल करने वाले हैं, पर अन्याय पूर्वक उन्होंने बलि के साथ दगा किया। इस अपयश से वे दूर हो गए। मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद हो उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वे निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दानवराज, विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त राक्षस जाति के लिए है। ये हम सबके लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य जी ने चेतावनी दी, यही नहीं बल्कि एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु जी को भिक्षा दी है। इस पर समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। बलि यूं कहकर वामन के पास पहुँचे। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सिर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान लेने के लिए पहुंचना मेरे पूर्व कर्म के पुण्यों का फल है। आप जो चाहते हैं मांग लीजिए। स्वर्ण, रत्न, महल, सुंदरियां, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते है। महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्म निष्ठा करने चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिगंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है, फिर भी मेरे लिए ये तीनों लोगों के बराबर है। वामन ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो। तो यो कहकर बलि ने अपने जल कलश के जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल ना निकला। शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप में जल कलश में सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोके रखा। इस पर वामन ने ढाब का तिनका निकालकर जल कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य जी अपनी एक आंख खोकर काना बन गए। इस पर वह हट गए। तब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप अपने चरणों से 3 कदम जमीन माप लीजिए। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्व रूप धारण किया। लंबे चौड़े ऊंचाई के साथ नीचे मध्य ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु जी के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु जी के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धारण कर स्वर्ग में मंदाकिनी के ऊपर प्रवाहित हुआ। वाम रूपधारी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, यह लीजिए मेरा सर, इस पर अपना चरण रख दीजिए। यूं कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सिर झुका लिया। इस पर विष्णु जी ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बलि के सिर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सिर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश किया और कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामनवर, मेरे पति का किसी भी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं, इसलिए तो मैं याचक बनकर उससे दान लेने आया। इनका धार्मिक बल कुछ ऐसा ही है। यूं समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो,
बलि मेरे लिए कितने प्रिय हैं। यह कहते हुए वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे क्षेत्र समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक कोई ना हुआ और ना होगा। आदर्श पूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में तुम्हारा नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सुतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोकों के अधिपति बनकर शांति और सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे सुतल का द्वार इस प्रकार दंडपानी बनाकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। यूं कहकर वामन अवतार विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय बोलिए विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।